भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की नाच मंडली ने आजादी से पहले और आजादी के बाद बिहार और यूपी पश्चिम बंगाल में ऐसी धमाल मचाई कि उन्हें बिहार की लोक कला के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि दी गई। शेक्सपियर तक कहा गया। इस नाच मंडली के आखिरी कलाकार और देश दुनिया में लौंडा नाच को पहचान दिलाने वाले पद्मश्री रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष आखिरी लौंडा। लौंडा नाच यानी बिहार का सबसे पॉपुलर लोक नृत्य। भिखारी ठाकुर और उनकी नाच मंडली ने इस लोक कला को देश दुनिया तक पहुंचाया और पहचान दिलाई। रामचंद्र मांझी 10 साल की उम्र में भिखारी ठाकुर की नाच मंडली से जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने अगले 87 सालों तक इस कला को नई पहचान दिलाई। उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो इस लोक कला को लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन बुधवार को उनका निधन हो गया। जे आवे बाहर वो लोग के सामने अपना जमाना के श्रीदेवी नाना अमिताभ बच्चन अरे नारे मर्दे रामचंद्र मांझी 92 साल की उम्र में स्टेज पर थिरकते ये हैं रामचंद्र मांझी, भिखारी ठाकुर के नाच मंडली का आखिरी लौंडा। ये बुजुर्ग जब स्टेज पर आता है तो सीटियां बजने लगती हैं, दर्शक पागल हुए जाते हैं। जैसे जैसे कमर बल खाती है, दर्शकों की दीवानगी बढ़ती जाती है। यकीन नहीं होता कि इनकी उम्र 90 के पार है। जिस उम्र में लोग खाट पर पड़े जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, उस उम्र में भिखारी ठाकुर का ये आखिरी लौंडा सल में सितारे सजाकर और लड़कियों की तरह मेकअप कर दर्शकों का दिल लूट लेता था। और जब परफॉर्मेंस देखकर स्टेज से उतरता तो किसी सेलिब्रिटी की तरह लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते। इनके लड़के मेरे पापा लोग नहीं देखे हैं तो मैं कहाँ से देखूंगी, लेकिन मैं इनके साथ में हूँ तो कभी ना कभी तो देखूंगी। लेकिन रामचंद्र मांझी की पोती की ये तमन्ना अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और जिन्होंने नाट्य कला को, लोक नाट्य कला को विश्व ख्याति प्रदान की, ऐसे प्रणम्य पुरुष भिखारी ठाकुर के अत्यंत निकटतम कहना चाहिए आज के समय में वो थे रामचंद्र मांझी जी, जिन्होंने उनकी परंपरा को बहुत ही आगे बढ़ाया और आज उनके प्रतिमान और प्रतिरूप माने जाते थे। अब वो नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से कला जगत को, साहित्य जगत को भी, क्योंकि शेक्सपियर को हम एक बड़ा साहित्यकार भी मानते हैं, नाट्य शास्त्रीय साहित्य में उनका बहुत ही महनीय योगदान रहा है। नहीं, यह जानकर बहुत तकलीफ़ हुई कि रामचंद्र मांझी नहीं रहे हमारे बीच में। दरअसल रामचंद्र मांझी ने भिखारी ठाकुर के जो लौंडा नाच है उसको आगे बढ़ाने की अगर दिशा में कि हम कोई बात करते हैं तो वो छोटा होता है। दरअसल भिखारी ठाकुर की टीम के वो एक कर्मठ सदस्य थे, परफॉर्मर थे। बिहार के मशहूर लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिले के नगरा तुजारपुर के रहने वाले थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुरु भिखारी ठाकुर के साथ स्टेज पर पांव रख दिया था और उनके साथ करीब 30 सालों तक वो लोक कला दिखाते रहे। 1971 तक भिखारी ठाकुर के साथ वो अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। रामचंद्र मांझी को 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। रामचंद्र मांझी को जब पद्मश्री सम्मान मिला तो इसे पूरे बिहार वासियों और भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले लोगों का सम्मान माना गया। भिखारी ठाकुर के निधन के बाद रामचंद्र मांझी ने गौरीशंकर ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर, दिनकर ठाकुर, रामचंद्र राही और प्रभुनाथ ठाकुर के साथ काम किया। उम्र भले ही 90 के पार हो गई थी, लेकिन वो जब मेकअप कर स्टेज पर आते तो महफिल लूट लेते। दुनिया को लौंडा नाच से दीवाना बनाने वाले रामचंद्र ठाकुर अपने मेकअप और नाच का सामान कभी अपने घर में नहीं रखते थे। ना कभी घर वालों ने उन्हें स्टेज पर डांस करते देखा था। बावजूद इसके घर वालों को उनकी कला की कद्र थी। एक बार अपना ये मेकअप करते हैं तो ये सब पहनते नहीं है, गले में वो माला नेकलेस वगैरह,
तो बाबा एक बार बनवा कर लाए थे, तो ये थोड़ा कंफ्यूज थे, मतलब कि मैं कहाँ रखूँ, अगर कोई देखेगा। बाबा को ये लग रहा था, तो ये यहीं पे रखे थे जहाँ पे सोते हैं उसके नीचे। तो मैंने देखा, तो मैं भी इनको महसूस नहीं होने दी कि हाँ मैं रखी हूँ। फिर बाबा को जाना था, गए तो ढूंढ रहे थे कहाँ है, तो मैं आपका सामान मेरे पास है, लीजिए ये रहा। फिर बाबा भी कुछ नहीं बोले, मैं भी कुछ नहीं बोली। फिर बाबा को उसी समय से जो भी चीज़ होता था मुझे ला के दे देते थे, चुपचाप से मैं रख देती थी। बस और कोई सीक्रेट नहीं है, बस यही एक बात सीक्रेट है, वो जो कोई नहीं जानता। लौंडा नाच बिहार के प्राचीन लोक नृत्यों में से एक है। इसमें लड़की का वेश बनाकर पुरुष कलाकार डांस करते हैं। किसी भी शुभ मौके पर लोग अपने यहाँ ऐसे आयोजन कराते हैं। हालांकि आज समाज में लौंडा नाच हाशिए पर पहुंच गया है। अब गिनी चुनी नाच मंडलियां ही बची हैं जो इस विधा को जिंदा रखे हुए है। रामचंद्र मांझी इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। संकल्प यही है कि उनके जो नाच है उसे आगे बढ़ाना है और युवा को आगे लाना है इसमें, कि आप भी इस संस्कृति को, इस नाच को आगे बढ़ाएं, देश विदेश में एक पहचान दिलाएं। जैसे भिखारी ठाकुर जी, रामचंद्र मांझी जी ने करके जो छोड़ कर गए हैं उसे पूरा करना है। अब बिल्कुल तो तमाम जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने भिखारी ठाकुर को तो नहीं देखा, लेकिन रामचंद्र मांझी को देखा है। जाहिर है हर कोई मर्माहत हैं, गमजदा हैं। कहते भी हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदवर पैदा। लौंडा नाच की विधा को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उम्मीद है भिखारी ठाकुर का ये आखिरी लौंडा बिहार की लोक कलाओं में हमेशा जिंदा रहेगा। और अब बात उस गुरु की जिसने 10 साल के बच्चों को रामचंद्र बनाया, उनकी कला को तराशकर लौंडा नाच का बेहतरीन कलाकार बनाया, बिहार की लोक कला का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की, जिनकी छाया में एक छोटा सा बीज पौधा और फिर वृक्ष बन गया। भिखारी ठाकुर का सफर उनकी उपलब्धियों की तरह ही अद्भुत है। देखिए विदेशिया और लौंडा नाच के जनक भिखारी ठाकुर की कहानी। पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। पति पत्नी के बीच प्यार और बिछड़न पर भिखारी ठाकुर की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी कुछ दशक पहले जब ये लिखी गई थी। हो सकता है समय बीतने के साथ कहने का तरीका बदल गया हो, लेकिन आज भी जब अपना कोई घर से बाहर जाता है तो कोई उसके दिल के करीब उसका ऐसा ही ख्याल रखता है। दूरी के गोइले पति पत्नी के नातवा रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। इसकी रचना करने वाले भिखारी कला के क्षेत्र में अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ गए कि किसी ने उन्हें उनके लिखे नाटक के लिए भोजपुरी का शेक्सपियर कहा, तो किसी ने उनकी रचना के लिए उन्हें तुलसीदास कहा, तो किसी ने उनके लेख के लिए उन्हें भारतेंदु तक कहा। भिखारी ने बिहार में एक अलग तरह के लोक नृत्य लौंडा नाच की शुरुआत की। नाट्य रचना करने में माहिर भिखारी को अपने नाटकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला कलाकारों की जरूरत थी, लेकिन उस जमाने में महिलाओं को उनके घूंघट से निकालकर स्टेज पर लाना बहुत मुश्किल था। इसका तोड़ उन्होंने पुरुषों को महिलाओं की तरह साड़ी पहनाकर निकाला। तब उन्होंने उस जमाने में पुरुषों को साड़ी पहनाकर स्टेज पर उनसे अभिनय करवाया, तो लोगों ने उनके इस कदम को हाथों हाथ लिया।
भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के महान लोक नाटककार कलाकारों में से एक रहे हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव कुतुबपुर के एक सामान्य नाई परिवार में हुआ था। पिता दलसिंगर ठाकुर और मां शिवकली देवी सहित पूरा परिवार अपने जातिगत पेशे से जुड़ा था। घर घर जाकर उस तरह से हजामत बनाना, चिट्ठी पहुंचाना, शादी विवाह, जन्म श्राद्ध और अन्य अनुष्ठान और संस्कार का काम उनका पारिवारिक और जातिगत पेशा था। परिवार में दूर दूर तक गीत, संगीत, नृत्य, नाटक का कोई माहौल नहीं था, लेकिन उनका मन तो इसी में लग गया, क्योंकि भिखारी के भीतर एक कलाकार था, एक रचनाकार था, सामाजिक बोध वाला एक बुद्धिजीवी था। कान्हा पोरो चौधरिया बबरिया झाड़ी के ना। 9 वर्ष की उम्र में भिखारी ठाकुर ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन साल भर बाद भी उन्हें एक भी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गाय चराने लगे। धीरे धीरे अपने परिवार के जातिगत पेशे यानी हजामत बनाने से जुड़ गए, लेकिन उन्हें दोबारा से पढ़ने लिखने की इच्छा हुई। गांव के ही भगवान शाह नाम के लड़के ने उन्हें पढ़ाया। उसके बाद वो हजामत बनाकर रोजी रोटी कमाने बंगाल के खड़गपुर चले गए। फिर मिदनापुर में पहली बार बंगाल का मशहूर रामलीला देखा। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके बाद वो वापस अपने गांव आ गए और रचनाएं लिखने लगे। गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया। 30 वर्ष की उम्र होने के बाद उन्होंने गांव में ही अपनी नाच मंडली भी बना ली। नाच में जाने का उनके घर वाले विरोध करते थे, लेकिन वो छुप छुप कर नाच में जाते थे। भिखारी ठाकुर ने 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना कर भोजपुरी भाषा में विदेसिया, कबर खिचोर, बेटी बेचवा, भाई विरोध, पिया निसैल, गंगा स्नान, नाई बाहर, नकल भांड और नेटुआ सहित कई नाटक, सामाजिक धार्मिक प्रसंग गाथा और गीतों की रचना की। उन्होंने अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उस समय के भोजपुरी समाज की समस्याओं और कुरीतियों को सहज तरीके से मंच पर पेश किया और लोगों को संदेश देने का काम किया। 1930 से 1970 के बीच भिखारी ठाकुर की नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के कई शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी। बिल्कुल सिनेमा जैसा, सिनेमा के समानांतर। मैं चाहूंगी ये क्या है? ये एक चोला जैसा लगा मुझे, ये क्या है? ये उसी समय का है। इसमें जो है यही सब मेडल जो है काफी पुराना हो गया, पिन निकल जाते थे, तो इसीलिए सारे मेडल को अलग हमने रख दिया। चूंकि ये पुराना हो गया तो पिन इसमें टिक नहीं पाता था। ये उसी समय का, इसी में सारे मेडल लगे। उनकी ख्याति मुंबई तक भी पहुंची और उन्हें एक फिल्म में गाने का मौका भी मिला। फिल्म तो नहीं बिकी, लेकिन भिखारी ठाकुर के नाम पर लोग सिनेमा हॉल तक जरूर पहुंचे। शोहरत और रचनात्मकता की बुलंदियों को छूने के बावजूद आज का भोजपुरी समाज भिखारी ठाकुर को भूल गया है। रह रहकर इसका दर्द उन्हें भी सालता है, जिन्होंने दूसरे राज्य की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन भोजपुरी को अपने गीत, संगीत और गायकी का माध्यम बनाया। विदेसिया उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। विदेसिया में अपनों से दूर रहने के दर्द को नाटक के रूप में कहने की कोशिश की गई है। वहीं बेटी वियोग या बेटी बेचवा में एक और कुरीति, बाल वृद्ध विवाह को दिखाया गया है, जिसमें पैसे की कमी के कारण लोग अपनी बेटी को या तो बेच देते थे या काफी बड़े उम्र के लोगों से शादी करवा देते थे। अपनी नाट्य मंडली के जरिए भिखारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोक जागरण का भी काम किया करते थे। बावजूद इसके यह उनका सामाजिक असर ही था कि अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। सिर्फ अंग्रेज ही क्यों, वो जहां भी गए सम्मान और मेडल उनके सीने से चिपकते चले गए। भोजपुरी के शेक्सपियर की ये निशानियां आज भी महफूज हैं। देश की सभी सीमाएं तोड़कर उन्होंने अपनी मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना,
सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और फिजी सहित अन्य जगहों का भी दौरा किया, जहां भोजपुरी संस्कृति कम या ज्यादा समृद्ध है। भिखारी ठाकुर में एक खास बात थी, वो ये कि वो समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। साथ ही समाज में प्रचलित गीत, नृत्य और नाटक की अनेक कला विधाओं में भी उनकी अच्छी समझ थी और ये दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनकी इसी समझ और लगन ने उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचा दिया और भोजपुरी के शेक्सपियर का तमगा भी दिला दिया। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने 10 जुलाई 1971 को अंतिम सांस ली। खोजो तो गोटो सोरिया हो नगोरिया देखिया ना के हमारा जोरिया में भीरवल बाटे ओरिया हो चोरिया दोरी के ना। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।